की बात है। एक गांव था जिसका नाम महाराजपुर था, जो कि बहुत ही खुशहाल गांव था। वहां एक गरीब किसान बबलू भी रहा करता था। बबलू, जो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था, वह पैदाइशी गरीब था और उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन ही थी। वह अपनी बीमार माँ के साथ अपने घर में रहा करता था और उसके पास इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि वह अपनी माँ का इलाज किसी बड़े अस्पताल में करवा पाए। फिर बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं कि मैं आपका इलाज किसी बड़ी जगह में कर पाऊँ। मुझे बहुत दुःख होता है आपको तकलीफ में देखकर। कोई बात नहीं बेटा। अब तो मुझे इस बीमारी की आदत पड़ चुकी है। अब मेरे बस कुछ ही साल बचे हैं इस दुनिया में। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। एक दिन मैं खूब सारा पैसा कमाऊँगा और आपका इलाज बहुत बड़े अस्पताल में करवाऊँगा। हाँ बेटा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा जीवन तो गरीबी में निकल गया, लेकिन तू गरीब न रहे, तू खूब सारा पैसा कमाए। फिर बबलू के घर में गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी धनीराम आता है, जो कि लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। देख बबलू, तुझे उधार दिए हुए मुझे बहुत दिन हो चुके हैं और अब तो पैसों का ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। तो जल्दी से जल्दी मेरे सारे पैसे लौटा दे। हाँ, हाँ, धनीराम सेठ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूँ। क्या करूँ? मेरे सारे पैसे माँ की दवाई में लग गए हैं। मैंने तुझे बहुत समय दे दिया है, अब मैं और समय नहीं दूंगा। तेरे पास बस कुछ ही दिन है। जल्दी से मेरे पूरे 50,000 रुपए दे दे, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुझे जेल भिजवा दूंगा। मगर धनीराम सेठ, मैंने तो आपसे मात्र 30,000 रुपए ही लिए थे। तो फिर आप 50,000 रुपए किस बात के ले रहे हैं? बबलू, अब तू मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत कर। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर तूने समय पर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं ब्याज सहित पैसे लूंगा, और 1 साल का ब्याज पूरे 20,000 रुपए बन रहा है। तो अब जल्दी कर और मेरे पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दे। इतना कहकर धनीराम वहां से चला जाता है और बबलू और परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे सेठ धनीराम के पैसे भी चुकाने हैं और अपनी माँ का इलाज भी करवाना होता है। फिर वह निराश होकर अपने खेतों में काम करने चला जाता है। फिर जब वह अपने खेतों को खोद रहा होता है, तब उसे वहां पर एक चमकती हुई चीज दिखती है, जिसे वह खोद कर बाहर निकाल देता है। वह एक कागज होता है जिसमें किसी अजीब भाषा में कुछ लिखा होता है। जब वह अपने घर आता है तो अपनी माँ को सारी बातें बताता है। उसकी माँ बोलती है, बेटा, तुम्हें इस गांव के सबसे प्रसिद्ध आरशी के पास जाना चाहिए। मुझे लगता है वह तुम्हारी मदद कर पाएंगे। हाँ माँ, मैं कल सुबह होते ही आरशी के पास जाता हूँ और उनसे पूछूंगा कि आखिर इस कागज में क्या लिखा है। फिर अगले दिन बबलू गांव के प्रसिद्ध आशी के पास जाता है और उनसे पूछता है, बाबा, कल मुझे खेतों की खुदाई करने पर एक चमत्कारी कागज मिला, जिसमें किसी अजीब सी भाषा में कुछ लिखा है। आप मेरी सहायता करिए इसे पढ़ने में। हाँ बेटा, मैं जरूर करूंगा। ये कागज मुझे दो। कागज पढ़ते ही आशी बबलू से बोलते हैं, बेटा, ये कोई मामूली कागज नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत चमकाने का कागज है। दरअसल इसमें रहस्यमयी कुबेर के खजाने का रहस्य और नक्शा है। तुम जल्दी से जल्दी जाओ और वह खजाना ले लो, क्योंकि यह तुम्हें मिला है तो जरूर यह तुम्हारा ही होगा। गुफा के पास जाकर तुम्हें इस कागज में लिखा जादू मंत्र बोलना है और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। तुम खजाना ले पाओगे। अब देर मत करो और जल्दी जाओ। फिर बबलू गुफा के पास जाकर वह दैवीय शिक्षक मंत्र बोलता है, जिससे वह पूरा खजाना उसका हो जाता है और वह उससे अपनी माँ का इलाज करवाता है और सेठ धनीराम के पूरे पैसे चुकाकर वह खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगता है।